हेलो एवरीवन। एमपी के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल का पार्ट 23 सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? कि जो भी हमको कैपेसिटर की वैल्यू डिजायर्ड वैल्यू होती है, जो कैपेसिटर की वैल्यू डिजायर्ड होती है वो हमको सिंगल कैपेसिटर से नहीं मिल सकती। तो हम कैपेसिटर की डिजायर्ड वैल्यू प्राप्त करने के लिए कैपेसिटर को सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग ऐड करते हैं। उससे हमको एक नई कैपेसिटर की वैल्यू मिलती है जो एक सिंगल कैपेसिटर हमको नहीं दे सकता है। तो वो नई वैल्यू लेने के लिए हम कैपेसिटेंस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे दो कैपेसिटर लिए हमने, दो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है, C1 और C2। ये फर्स्ट कैपेसिटर है आपका, ये सेकंड, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसका फर्स्ट एंड, इसका सेकंड एंड। तो इसका सेकंड एंड सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा तो उसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू होगी C1 C2, दो अलग कैपेसिटर हैं। व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज द सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 C2 कैपेसिटर इज डिफरेंट। जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब भी हम कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो चार्ज होगा, हर कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो सेम होगा, हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, V1 V2 होगा। ठीक है। जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा। हम मान लेते हैं Q चार्ज है, और जो वोल्टेज होगा डेवलप इस कैपेसिटर पर V1 और इस पर होगा V2, जो क्या होगा? अलग अलग होगा। और वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के लिए, Q इक्वल टू CV। Q मीन्स चार्ज इन कूलम, C मीन्स कैपेसिटेंस इन फेराड, और V मीन्स वोल्टेज इन वोल्ट। तो Q इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV का। ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि चार्ज सेम होगा बट वोल्टेज अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया Q इक्वल टू CV से, Q इक्वल टू C1 इंटू V1। और हमने पढ़ा ऊपर चार्ज सेम होता है तो बराबर Q इक्वल टू C2 इंटू V2। एक फॉर्मूला बन गया ये वाला। अब इस फॉर्मूले से हमने दो वैल्यू निकालनी है हमको, Q इक्वल टू C1 V1 और Q इक्वल टू C2 V2। Q दोनों के लिए सेम है इसलिए दोनों बराबर है। हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे V1 के लिए, तो Q इक्वल टू V1 के लिए सोल्व करेंगे, हमको वोल्टेज अलग अलग निकालना है। तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, एक इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन नंबर 1। और इसी इक्वेशन से सोल्व करेंगे V2 के लिए, V2 बराबर Q अपॉन C2। तो इक्वेशन हो गई सेकंड नंबर की V2 इक्वल टू Q अपॉन C2। दो इक्वेशन हो गई, V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 और V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, इक्वेशन नंबर 2। तो हमसे ये हमें पता पड़ रहा है कि दोनों के लिए चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है। तो टोटल वोल्टेज होगा इस सर्किट में, टोटल वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V इक्वल टू V1 प्लस V2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। तो V1 V2 जो इक्वेशन का मान ना वो हम यहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 पुट करेंगे। V इक्वल टू V1 प्लस V2, और V1 का मान है Q अपॉन C1 प्लस V2 का मान है Q अपॉन C2। यहाँ से हमने Q कॉमन ले लिया और Q को डिवाइड कर दिया, तो V अपॉन Q इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, इक्वेशन नंबर 5। ये जो V अपॉन Q होता है ये C के बराबर, वन अपॉन C के बराबर होगा। V अपॉन Q बराबर CV होता है, Q इक्वल टू C और V। ठीक है। तो V अपॉन Q बराबर होता है 1 अपॉन C हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन C लिख दिया हमने, इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल या इक्वलेंट कैपेसिटेंस, जब भी दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्वलेंट या टोटल कैपेसिटेंस आएगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, इक्वेशन नंबर 6। हम एक देख सकते हैं यहाँ पे चीज कि 1 अपॉन में आ रहे हैं, तो जब भी कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं देन इक्वलेंट और टोटल कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीज। हमने दो कैपेसिटर को ऐड किया सीरीज में तो उसका टोटल कैपेसिटेंस आएगा पूरे सर्किट का, दोनों को ऐड करने के बाद वो एक सिंगल कैपेसिटेंस की वैल्यू से भी कम आएगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो नेट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है।
उसकी वैल्यू एक सिंगल कैपेसिटर की वैल्यू से भी कम आती है। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। जब दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं C1 C2, तब क्या होता है, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज सेम। देखो वोल्टेज यहाँ सेम रहेगा दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, एंड चार्ज ऑन कैपेसिटेंस C1 C2 इज डिफरेंट, दैट इज Q1 Q2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्ज अलग अलग होगा Q1 Q2। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पोटेंशियल V सेम होगा और चार्ज हो Q1 Q2 जो है वो अलग अलग होगा। यहाँ दो कैपेसिटेंस हैं C1 और C2, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। कैपेसिटेंस कैपेसिटर C1 पर चार्ज डेवलप हुआ Q1, कैपेसिटर C2 पर चार्ज डेवलप हुआ Q2, और वोल्टेज क्या है, सेम है। तो इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया Q1 के लिए, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को Q2 के लिए सोल्व किया, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे V सेम है इसलिए यहाँ पे V1 V2 नहीं लिखा है, कि दोनों इक्वेशन में V सेम है इसलिए V को V यूज किया है। डिफरेंट क्या है, चार्ज और कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज जो होगा इस पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट का वो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इक्वेशन 3 में मान पुट करने पर, तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये हो गई, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V। इक्वेशन 3 इक्वल टू Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। इक्वेशन 1 और 2 से हम 3 में मान पुट करेंगे तो क्या आएगा, Q इक्वल टू Q1 C1V प्लस C2V, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे तो V कॉमन ले लेंगे, सॉरी, Q इक्वल टू V इंटू ब्रैकेट C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 5। Q अपॉन V इक्वल टू V का डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो Q अपॉन V इक्वल टू C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 6। तो ये अगेन हमने थोड़ी बड़े पढ़ा था अभी, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। ठीक है, Q इक्वल टू CV होता है। तो Q अपॉन V बराबर होगा C के, Q अपॉन V बराबर होगा C के बराबर होगा। तो टोटल और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 7। तो हम देख सकते हैं व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब भी कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट और टोटल कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड। जब भी कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस आएगा उस सर्किट का, वो एक सिंगल कैपेसिटर की वैल्यू से भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है सीरीज पैरेलल कैपेसिटर के बारे में। हमको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जो रेजिस्टेंस में हम सॉल्व करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, वो आंसर आता है कैपेसिटर के पैरेलल में। अगर हमको याद करने की ट्रिक याद करनी है तो जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस याद करते हैं तो वो फॉर्मूला सेम का सेम अप्लाई करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में, बस उस R को C से रिप्लेस कर देना है। वहां होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, सीरीज में होता है, वो सेम का सेम आंसर आपको पुट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, और लिखना है C इक्वल टू C1 प्लस C2। इसका उल्टा याद रखना है कि जब भी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में तो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला काम में आता है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो वो जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का पैरेलल का, वो यहाँ कैपेसिटेंस का सीरीज में काम आएगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यानी कि रेजिस्टेंस का जो सीरीज का आंसर है वो कैपेसिटेंस का पैरेलल का आंसर है, और जो रेजिस्टेंस का पैरेलल का आंसर है वो कैपेसिटर का सीरीज का आंसर है। ये आपको ध्यान रखना, ये ट्रिक है, अगर आपको याद करना है तो रिवर्स में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल में ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस पे कभी भी न्यूमेरिकल भी आ सकता है।